Good morning, students. Today we will learn question answer of chapter 7. First question is define respiration. Name two type of respiration. Respiration को define करना है और इसके two type बताने हैं हमें. First definition बताएंगे हम respiration क्या होता है और उसके बाद बताएंगे हम इसके type. सबसे पहले definition देखो इसकी. The breakdown of food into small soluble particles to get energy is called respiration. फूड का स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना टू गेट एनर्जी लेने के लिए इसको क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन. टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फॉलोइंग. क्रैब कहाँ से रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है? गिल्स से. मैन लंग्स से. लीच स्किन से. और इंसेक्ट ट्रैकी से. नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस एंड स्टोमेटा एंड इट्स लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, अपना एक्सेस वाटर जो है वो प्लांट सरफेस से और स्टोमेटा से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? स्काई में ट्रांसफ़र कर देंगे. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. जिस तरह से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन में क्या करते हैं, लेक रिवर से पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है, क्लाउड्स बनता है. इसी तरह से प्लांट्स भी इवेपोरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं हम. ट्रांसपिरेशन में क्या होगा? एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाता है कहाँ से? प्लांट सरफेस से एंड स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के लीव्स पर. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स एन एनिमल ब्रीथ पर मिनट. एक मिनट में एनिमल जितना ब्रीथ करेगा उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीथिंग रेट. नेक्स्ट है नेम द बॉडी ऑर्गन विच हेल्प लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के लिए? नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, रिब्स एंड डायफ्रैगम. ये सारे क्या हैं? बॉडी ऑर्गन्स हैं जो लंग्स को हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के लिए. वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक एंड हैंस कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव्ड. अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है तो हमारे लिए कैसी होगी? टॉक्सिक है, हार्मफुल है, जहरीली होगी, इसीलिए हमें उसको रिमूव करना ज़रूरी है. नेक्स्ट पार्टी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के बाद में मसल में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. किस लिए पड़ते हैं ये? आफ्टर हैवी एक्सरसाइज मसल्स डू नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन टू कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की वजह से मसल स्टार्ट अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मसल्स में जो रेस्पिरेशन होगी वो एरोबिक ना होकर के कैसी हो जाती है? अनएरोबिक. और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा. जब लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा होता है तो इससे क्या होते हैं? क्रैम्प्स पड़ते हैं हमारे मसल्स में. क्लियर हुआ? तो मसल क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं? जब रेस्पिरेशन एरोबिक ना होकर के अनएरोबिक होगी और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड होगा और मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं. वाई डज अ पोटेड प्लांट डाई व्हेन ओवर वाटर्ड. अगर हम प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट क्यों डाई हो जाता है? द सेल्स इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. प्लांट्स को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? ऑक्सीजन. दे टेक इन एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स. द एयर स्पेस गेट ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड रूट्स ऑफ द प्लांट डू नॉट गेट एयर फॉर देयर सर्वाइवल. सो प्लांट कैन देयरफॉर डाई इफ ओवर वाटर्ड. अगर हम प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. अगर सोइल के जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वाटर फिल हो जाएगा, उनको पानी ज़्यादा पानी अगर हम देंगे तो उनके स्पेस में जो एयर स्पेस है वो सारा पानी से फिल हो जाएगा और रूट्स को सर्वाइव करने के लिए एयर नहीं मिल पाएगी. एयर नहीं मिलेगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और प्लांट्स they will die. Why are stomata found in the plant? State their function. Stomata are found in the green plants like green plant parts like green leaves and green branches of the plant. Stomata कहाँ पर होते हैं? स्टोमेटा जो हैं वो लीव्स में होते हैं.
जो ग्रीन ब्रांचेज हैं प्लांट की, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और ये क्या काम करते हैं? स्टोमेटा गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। आप पहले भी कर चुके हो आप ये। और फंक्शन मीन्स क्या काम करते हैं ये? गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब अपने आप से गैसेस का मिक्स हो जाना। हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफर करती है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से ऑक्सीजन लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको बुक में ही गिवन है, पेज नंबर 108 पे जो आपको डायग्राम गिवन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्टिविटी आपने की थी, एक बार दोबारा से देखो। इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको? इस एक्टिविटी में क्या बताया था हमने? सबसे पहले हमने एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ली थी एंड अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ली, टेस्ट ट्यूब ली हमने और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया। स्ट्रॉ के वन एंड को लाइम वाटर के अंदर रखा एंड ब्लो द एयर। एयर ब्लो की हमने दूसरे एंड से स्ट्रॉ के। तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की अगर हो जाता है तो इसका मतलब जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ ली हमने, टेस्ट ट्यूब लिया, लाइम वाटर प्रिपेयर करा। एक एंड पे हमने स्ट्रो का एक एंड लाइम वाटर में डाला, दूसरे एंड से हम एयर ब्लो कर रहे हैं। तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब कार्बन, जो हम गैस एक्सेल कर रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट है डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस अराउंड द रिब केज। क्या चेंज होगा? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। जो रिब केज के अराउंड जो मसल्स है वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। तो क्लियर हुआ? जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, आप ये करके भी देख सकते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपकी जो रिब केज की जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिब को कहाँ मूव करेंगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। डायफ्रैगम में क्या चेंज होता है? लोअरिंग द डोम्स ऑफ डायफ्रैगम अंटिल इट फॉर्म अ नियरली फ्लैट शीट। डायफ्रैगम कैसा बनाता है? एक फ्लैट शीट बना लेता है। और चेस्ट कैविटी में क्या चेंज होगा जब आप सांस लेते हो? तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। आपकी चेस्ट कैविटी क्या करती है? जब आप सांस लोगे तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर जाएगी। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर रही है तो लंग्स भी एक्सपेंड करेंगे। लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिलो द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बॉडी। ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ लंग्स, जो आपकी लंग्स इनलार्ज हो जाएंगी, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है लंग्स के अंदर, इनसाइड जो है प्रेशर कम हो जाएगा और आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तीनों में चेंज हुए रेस्पिरेशन के टाइम पे। फर्स्ट हमने बताया रिब केज में क्या चेंज होगा, फिर डायफ्रैगम में बताया और उसके बाद में चेस्ट कैविटी में क्या चेंज हुआ। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं।